तो आइए अब करते हैं हम अपनी टाइप नंबर 4 प्रॉब्लम्स। आपको इससे पहले मैंने 3 टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी है। अब देखते हैं सर 4th टाइप की प्रॉब्लम आपके पास क्या बन सकती है। तो 4th टाइप की प्रॉब्लम में लिखा गया है कि एक रेक्टेंगुलर सेडिमेशन टैंक है इज ट्रीटिंग ए 1.8 mld ऑफ रॉ वाटर विद डिटेंशन टाइम पीरियड इज 4 आवर्स। कि एक सेडिमेशन टैंक दिया गया है जो कितना वाटर ट्रीट कर रहा है, 1.8 mld वाटर ट्रीट कर रहा है विद डिटेंशन टाइम, जिसका जो डिटेंशन टाइम है वो 4 आवर्स है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होगा उसका, और इफ दूसरा केस कि सरफेस ओवरफ्लो यानी कि V नॉट या SOR 500 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर है। क्लियर है। तो और L/B का जो रेशो दिया है वो 4 दिया गया है। देन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टैंक क्या होगा। तो आपसे यहां से 3 पैरामीटर्स निकालने हैं। पहले में आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, दूसरे पैरामीटर्स में आपको लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए, मैंने डिजाइन डिस्चार्ज आपके पास दिया है 1.8 mld। तो mld को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, लीटर्स पर डे में। 10 रेज़ की पावर 6 तो किस में आ गया, लीटर्स पर डे में। डिटेंशन टाइम दिया है 4 आवर्स, आप चाहो तो मिनट्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 × 60 दैट इज 240 मिनट। क्लियर है। वॉल्यूम आपके पास निकालने को बोला है। उसके बाद V नॉट और SOR आपके पास गिवन है 500 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। लेंथ टू विड्थ रेशो दिया गया आपके पास 4, जिसमें आपको पूछा गया है कि सर लेंथ क्या होगा और विड्थ क्या होगा। क्लियर है। तो इसमें हम क्या कोशिश करेंगे, पहले अपने पहले पैरामीटर्स को निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। क्लियर है। तो देखिएगा यहां पे दैट इज वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपके पास कैसे निकलेगा, आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। ये निकलेगा आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज यानी कि QD, डिजाइन डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम दैट इज TD। अगर इसकी हम यूनिट देखते हैं, बेसिकली जो डिजाइन डिस्चार्ज की जो यूनिट होगी मीटर क्यूब, मैं अभी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, सेकेंड इनटू डिटेंशन टाइम की भी होगी आपके पास सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम किस में निकल जाएगा, मीटर क्यूब में। क्लियर है। अब देखते हैं कि डिजाइन डिस्चार्ज कितना दिया है सर, 1.8 × 10 रेज़ की पावर 6 लीटर पर डे। तो लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3 करूंगा, तो मेरे पास किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। लीटर से मैंने मीटर क्यूब बना दिया। क्लियर है। और मीटर क्यूब पर डे, डे को किस में कन्वर्ट, यहां पे डे में अभी डे ही रहने देता हूं। क्लियर है। इतना आ गया इनटू डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम कितना है, 4 आवर्स। तो 4 आवर्स को भी मैं डे में कन्वर्ट करना हूं, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 24। तो डे से डे कैंसिल हो गया। क्लियर है, कर दिया। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकल के आ गया है। और जो वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपके पास यहां पे निकल के आया है दैट इज द 300 मीटर क्यूब। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। और यही इसने क्वेश्चंस में पूछा था कि आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालना है। तो दैट इज 300 मीटर क्यूब, पहला पैरामीटर्स। सेकंड पैरामीटर्स में हम चलते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो यहां पे भी इस क्वेश्चंस में भी कुछ भी नहीं है। अगर आपने पहले से ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चंस इजीली है। ठीक है। तो दैट इज V नॉट की बात करते हैं या फिर SOR की बात करते हैं, या तो V नॉट बोलो या फिर SOR बोलो। जो क्या होता है आपके पास, ये होता है दैट इज Q अपॉन सरफेस एरिया। Q अपॉन सरफेस एरिया को लिख रहा हूं मैं SA इज इक्वल टू QD, मतलब डिजाइन डिस्चार्ज की बात हो रही है। सरफेस एरिया की जगह लिख सकता हूं मैं B इंटू L। तो यहां पे V नॉट और SOR कितना आपके पास, 500 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। डिजाइन डिस्चार्ज कितना दे दिया आपके पास, आपको देखिएगा वही रखिएगा अभी 1.8 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 लीटर पर डे डिवाइडेड बाय B इंटू L। कुछ इस तरह से है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां पे डे दिया है, यहां पे हार दिया है, तो डे को हार्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24 हार्स से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपका डेम बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो B इंटू L क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज 1.8 इंटू 10 रेज़ की पावर 6। ठीक है।
तो यहाँ पे ये लीटर पर हावर तो 24 नीचे आ जाएगा इनटू 500 लीटर्स पर हावर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, हार से हार कैंसिल हो गया, आपके पास b इंटू एल किस में आ गया है, bl इंटू आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर में। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b, अब देखिएगा, अब एक ट्विस्ट है कि l बाई बी क्या आपके पास 4 है, तो l क्या हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा। l क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b। तो यहां पे हम पुट करेंगे l की जगह 4 टाइम्स ऑफ b, यानी b इंटू 4 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 500। क्लियर है? किस में आ जाएगा ये, मीटर स्क्वायर में। तो यहां से हमारे पास एक निकल के आ जाएगा, दैट इज b निकल के आ जाएगा। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, b, और b कितना रहेगा 6.123 मीटर समथिंग रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे अब l देख सकते हैं, तो l क्या था सर आपके पास, l था इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b। तो l इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b, यानी कि 4 इंटू 6.123। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 24.492 मीटर, यानी कि इसको राउंड ऑफ कीजिएगा 25 मीटर्स में। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं था, सिर्फ उसने, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो ये था आपका टाइप नंबर 4 प्रॉब्लम। तो आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 5 प्रॉब्लम की। टाइप नंबर 5 प्रॉब्लम्स के अंदर देखिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग ट्विस्ट है। यहाँ पे 800 मीटर नहीं है भाई, यहाँ पे है आपके पास 8000, कितना है 8000। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि आप सोचेंगे 800 नहीं है सर 8000 है। देखिएगा, एन आइडियली हॉरिजेंटल फ्लो सेटलिंग बेसन। सेटलिंग बेसन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। क्लियर है? इज 3 मीटर डीप, कितना डीप है 3 मीटर डीप है। हैविंग ए सरफेस एरिया इज 900 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया दे दिया है 900 मीटर स्क्वायर। वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 8000 मीटर क्यूब पर डे, यानी कि डिजाइन डिस्चार्ज दे दिया है एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। इज डायनामिक विस्कोसिटी इज 10 रेज़ पावर -3 kg पर मीटर स्क्वायर सेकंड। क्लियर है? और डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया आपके पास 1000। एज्यूम स्टोक्स लॉ, आपको एज्यूम करना है यहाँ पे किसको, स्टोक्स लॉ को। टू बी वैलिड द प्रोपोर्शन ऑफ स्फेरिकल सैंड पार्टिकल्स परसेंटल विच ऑफ द 0.0 mm in diameter and specific gravity is 2.65, that what will be the removed। what will be removed का मतलब है इसकी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, efficiency of the tank कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो भी गिवन दिया है, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। आपके पास डेप्थ दे दिया है दैट इज h, h कितना दे दिया सर 3 मीटर। तो हम पहले इसको सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। h दे दिया सर 3 मीटर, और सरफेस एरिया SA लिखता हूं मैं, सरफेस एरिया कितना दे दिया हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद डिस्चार्ज कितना दे दिया है सर 8000 मीटर क्यूब पर डे दे दिया। क्लियर है? उसके बाद डायनामिक विस्कोसिटी कितनी दे दी सर 10 रेज़ की पावर -3 दे दी। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे दी आपके पास, ये भी आपके पास 10 रेज़ की पावर 3, ये -3 है +3 है। क्लियर है? उसके बाद आपके पास क्या पूछा है, डी दे दिया है, पार्टिकल का साइज दे दिया है कितना 0.01 mm। तो इसको मैं मीटर बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, 0.01 इंटू 10 रेज़ की पावर -3 मीटर। क्लियर है? और पूछा क्या उसने, परसेंटेज ऑफ रिमूवल, परसेंटेज ऑफ रिमूवल। परसेंटेज ऑफ रिमूवल मीन्स होता है आपके पास दैट इज एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना। और एफिशिएंसी क्या होता है आपके पास VS/V0 इंटू 100। आपको तो यही एफिशिएंसी मालूम है, तो ये दिखेगा। तो इसको भी जितना डाटा आपने लिखा है, कलेक्ट किया है, उसको आप कैप्चर कर लीजिएगा। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ईटा। ठीक है? तो ईटा निकालने के लिए आप देखिएगा, अलग से यहां पे इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ईटा क्या हो जाएगा आपके पास VS/V0। क्लियर है? VS क्या है सेटलिंग वेलोसिटी, और V0 क्या है आपके पास सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया है उसने, देखिएगा
तो सरफेस ओवरफ्लो रेट तो नहीं दिया है अभी। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वीएस निकाल लेते हैं। तो ईवीएस यूजिंग द स्टोक्स लॉ, यूजिंग द स्टोक्स लॉ के, ठीक है, तो क्या होता है स्टोक्स लॉ पे, वीएस इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 म्यू। म्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज जीएस माइनस 1 इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब इसको पुट करेंगे यहां पे तो वीएस क्या आ जाएगा आपके पास, डी कितना है, डी है आपके पास 0.01 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 18 म्यू। अब ये म्यू कैसे निकलेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे निकलेगी, ये निकलेगी डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³। तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻6। तो 18 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, जीएस कितना दिया है 2.65। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है आपके पास, ये नहीं भरा आपने तो ये भी लिख दीजिएगा, जीएस दिया है 2.65। तो यहां पे 2.65 माइनस 1 इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, वीएस निकल के आ जाएगा। तो दैट इज वीएस फाइनल आया 8.99 इंटू 10⁻⁻5। किसमें आया होगा ये आपके पास, मीटर पर सेकंड में आया होगा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू को आपने जब इसको देखा तो ये मीटर में आ गया। तो पहला पैरामीटर्स आपका यहां से निकल गया वीएस, तो इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि आपको यही चाहिए। अब हम क्या लेंगे, वी नोट लेंगे, और वी नोट कैसे निकलेगा आपके पास, Q/BL निकलेगा। तो आपके पास Q भी गिवन है और आपको BL भी हम यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि BL मतलब आपको पास सरफेस एरिया गिवन है। क्लियर है, तो इसको भी देख लेते हैं सर। तो V नॉट इज इक्वल टू Q/सरफेस एरिया। क्लियर है, तो QD मतलब डिजाइन डिस्चार्ज, और डिजाइन डिस्चार्ज कितना है आपके पास 8000 मीटर क्यूब पर डे, सॉरी लीटर पर डे। कितना दिया है आपके पास 8000 मीटर क्यूब पर डे ही दिया हुआ भाई, मीटर क्यूब पर डे डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कितना दिया है 9900 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जब Vs मीटर पर सेकंड में आया तो V नॉट भी मीटर पर सेकंड में आना चाहिए था। तो आपको डे में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स में। जब इसको डे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 24 इंटू 60 इंटू 60। तो इसको हम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 8000 डिवाइडेड बाय दैट इज, मीटर से मीटर कैंसिल बच गया तो ये मीटर पर डे में आ गया था। किसमें आ गया था, मीटर पर डे में। तो 8000 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 900। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02 इंटू 10⁻⁻, समथिंग आएगा आपके पास, यह आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो यहां से आपके पास ये भी मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड। सारा खेल आपके पास यहां पे यूनिट कन्वर्जन का है। क्लियर है, तो अब यहां से क्या निकालेंगे हम नेक्स्ट, ओवरऑल एफिशिएंसी इज V नॉट इंटू 100। क्लियर है, यही था, हमने यही निकालना था, इंटू 100 भी कर लेते हैं। तो यहां से Vs कितना आ जाएगा सर आपके पास, Vs है 8.99 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 1.02 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास राउंड ऑफ 88%। तो एफिशिएंसी आ गई आपके पास 88%। तो ये पैरामीटर्स भी आपने कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर है, कुछ नहीं किया आपने, ज्यादा कुछ नहीं किया, सारा गिवन डाटा लिखा, और गिवन डाटा के लिए उसने परसेंटेज ऑफ रिमूवल पूछा था। परसेंटेज ऑफ रिमूवल का मतलब है कि उसने किसकी बात की होगी, एफिशिएंसी की बात की होगी। क्लियर है, और बाकी सारा खेल यहाँ पे एक यूनिट कन्वर्जन का है, उन पे स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आइए बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट टाइप नंबर 6 प्रॉब्लम।
टाइप नंबर 6 प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको लगेगा कि आसान प्रॉब्लम है, बट ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती कर लेते हैं। वो मानते हैं कि सर पहले से ही क्वेश्चंस के अंदर क्या दे दिया है कि एफिशिएंसी दे दी है। क्लियर है? तो देखिएगा, क्वेश्चंस पढ़िएगा। एक हॉरिजेंटली फ्लो प्राइमरी क्लेरिफायर की बात करो या सेटलिंग बेसन की बात करो या प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करो, तीनों का ही मीनिंग क्या है? सेम है। क्लियर है? ट्रीट्स द वाटर विच 10%, 60% एंड 35, कि जो आपका जो प्राइमरी क्लेरिफायर है वो आपके वाटर को ट्रीट करता है, पहले 10% करता है, फिर 60% करता है, फिर 30%। पार्टिकल्स आर हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.1 mm पर सेकेंड, कि जब आपका 10% रिमूवल हो रहा था तो उस समय सेटलिंग वेलोसिटी थी 0.1 mm पर सेकेंड। जब 60% रिमूवल हो रहा था तो उस समय आपके पास सेटलिंग वेलोसिटी Vs था 0.2 mm पर सेकेंड, और जब आपके पास 30% रिमूवल हो रहा था तो वहां पे था 1 mm पर सेकेंड। यानी कि यहां पे इन्होंने 10, 60, 30 आपके पास रिमूवल ऑफ एफिशिएंसी दे दी उन्होंने। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली व्हाट वुड बी द टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स रिमूव्ड इफ क्लैरिफायर्स ऑपरेट एट ए सरफेस ओवरफ्लो रेट इज 432, यानी कि 43.2 मीटर क्यूब पर डे। यहां पे ध्यान रखना आपके पास कितना है? 43 मीटर क्यूब पर डे। तो एक देखिएगा कि एक आपके पास प्राइमरी क्लेरिफायर ट्रीट दी है, उसकी एफिशिएंसी आपके पास 10% दे दी है, और उसकी एफिशिएंसी दी 10%, तो उस समय सेटलिंग वेलोसिटी आपके पास कितनी थी? ये थी आपके पास 0.1 mm। mm को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर में। तो मीटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कर दूंगा मैं सर, कितनी है? 0.1। तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मीटर आ गया, सॉरी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसी तरह से जब आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट की 2 थी तो उस समय एफिशिएंसी कितनी थी आपके पास? 60% थी। तो यानी कि उस समय का सेटलिंग वेलोसिटी कितना था? 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। उसको आपने क्या करना है? mm को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। और जब हमारे पास 30 थी, यानी कि जब प्राइमरी ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी आपके पास 30% थी, तो उस समय आपके पास सेटलिंग वेलोसिटी 1 थी, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड थी। क्लियर है? कुछ इस तरह से ही क्वेश्चंस में गिवन है। उसके बाद पूछा उसने कि टोटल एफिशिएंसी, अगर मैं इसकी एवरेज एफिशिएंसी यहां पे कैलकुलेट करना चाहूं तो एवरेज एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास? तो आप सीधा निकाल देते हैं, η1 प्लस η2 प्लस η3 डिवाइडेड बाय 3। बट इसने क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा है? टोटल पार्टिकल रिमूवल, यानी कि टोटल एफिशिएंसी की बात पूछी है। और जब टोटल एफिशिएंसी की बात पूछी है, यानी कि टोटल एफिशिएंसी की बात पूछी है, η t लिख रहा हूं मैं जिसको, तो ये क्या हो जाएगा? 10% ऑफ η1 प्लस 10% ऑफ η1 प्लस 60% ऑफ η2 प्लस 30% ऑफ η3, 30% ऑफ η3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 60 प्लस 30। क्लियर है? तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे 10 है तो 10 की जगह तो हम 10 रहने देंगे, 10, क्योंकि ये 10, 60, 30 क्या है? आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट की इनिशियली एफिशिएंसी है, तो हमने कर दिया उसको। तो η1 कितना आया? तो η1 तो आपको निकालना पड़ेगा। तो η1 कैसे निकलेगा ये देखिएगा। तो η1 निकालने के लिए आपको पता ही है कि Vs अपॉन V0, Vs अपॉन V0 क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं सर कि V0 कितना है? 42.3, किस पे दिया है? मीटर स्क्वायर पर डे में दिया है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, किस में आ जाएगा? 42.3 मीटर पर डे में आ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 42.3 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर है? तो किस में आ जाएगा आपके पास? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? जब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा तो कितना आएगा आपके पास? तो ये आ जाएगा दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो आपके पास V0 मिल गया, Vs मिल गया। तो पहले केस में Vs कितना था? 0.1, तो दैट इज इंटू 100 भी कर लेते हैं भाई, इंटू 100। तो पहले केस में Vs है सर 0.1 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाय वी नॉट कितना है 5 इंटू 10 डेज की पावर -4 इंटू 100। क्लियर है। अब जब ईटा 2 की बात करेंगे तो ये भी वी एस अपॉन वी नॉट इंटू 100, क्योंकि आपका वी नॉट क्या रहेगा, तीनों के लिए सेम रहेगा। तो दैट इज 0.2 इंटू 10 डेज की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 डेज की पावर -4 इंटू 100। क्लियर है। उसी तरह से ईटा 3 निकालेंगे तो वी एस अपॉन वी नॉट इंटू 100 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 डेज की पावर -3, क्योंकि देखिएगा थर्ड की कितनी है 1 इंटू 10 डेज की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 डेज की पावर -4 इंटू 100। क्लियर है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ईटा 1 कितना आ गया आपके पास, पहले केस में ईटा 1 आ जाएगा आपके पास 20%, ठीक है, और ईटा 2 आ जाएगा आपके पास दैट इज 60%, ठीक है, और ईटा 3 आ जाएगा आपके पास कितना 200%। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या किसी की एफिशिएंसी 200% हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ऑफ एफिशिएंसी इज 100%। तो यहां पे आपको याद रखना कि सर जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है हमारे पास वो कितनी हो सकती है, वो सर हो सकती है 100%, इससे ज्यादा नहीं। तो 200 की जगह आप क्या लेंगे, इसको राउंड ऑफ 100% लेंगे। क्लियर है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 200 ले लेते हैं, वो माइंड नहीं यूज करते, क्योंकि भाई आपके पास कभी 200 एफिशिएंसी आ सकती है, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि 100 तो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। क्लियर है। तो ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। अब यहां पे पुट करके देख लेते हैं। तो जब हमने यहां पे पुट करके देखा तो 10 इंटू 20, क्योंकि 20% है ईटा की, उसी तरह से 60 इंटू ईटा 2 कितना है आपके पास 60 है, तो ईटा 2 कितना आया हमारे पास 40% आएगा भाई, कितना आएगा ये 40%, दैट इज 40%, ध्यान दीजिएगा। तो दैट इज 60 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 90 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 200 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 2600 आ गया, 2600 की जगह ये 3000 आ गया, तो 5600 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाएगा आपके पास 56% एफिशिएंसी आ गई। तो इसकी एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास 56% आई। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम अभी तक तो पूछी नहीं गई है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप नंबर 7 प्रॉब्लम की। इससे पहले आपको मैंने टाइप नंबर 6 करवाया, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 7 देख लेते हैं। टाइप नंबर 7 में क्या है कि फ्लोइंग डाटा इज गिवन सेडिमेंटेशन चैम्बर ऑफ लेंथ इज 7.5 मीटर। लेंथ कितनी दे दिया हमारे पास 7.5 मीटर दे दी है। फ्लो थ्रू वेलोसिटी, अब देखिएगा जितने भी यहां पे गिवन दिए हैं पहले उनको लिख लीजिएगा। लेंथ दे दी है हमारे पास कितनी 7.5 मीटर दे दी है। उसके बाद फ्लो थ्रू वेलोसिटी जिसको मैं VH लिखता हूं कितना दे दिया सर 0.3 मीटर पर सेकंड दे दिया। उसके बाद क्या दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है सर कितनी 2.65 दे दी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दी सर 9.81 दे दी है। म्यू दे दिया है कितना दे दिया आपके पास, दैट इज म्यू दे दिया आपके पास 1.002 दे दिया है, और जी कितना दे दिया हमारे पास दैट इज 1000। क्लियर है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, यूनिट मैंने अभी ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। एज्यूमिंग द स्टोक्स लॉ इज वैलिड, डिटेंशन इफ द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स दैट वुड बी द रिमूव्ड विद 100%, कि जब आपकी एफिशिएंसी 100% होगी तो उस समय आपके पास पार्टिकल साइज का डाया क्या होगा। क्लियर है। तो यहां पे सिंपल सी बात पूछी उसने, डाया से रिप्रेजेंट किया है और बोला है कि स्टोक्स लॉ आपका वैलिड है। तो सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। बट इस क्वेश्चंस के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सर यहां पे आपके पास डिस्चार्ज गिवन नहीं है, और जब डिस्चार्ज गिवन नहीं है और 100% एफिशिएंसी आपको कब अचीव होती है, 100% एफिशिएंसी आपको तभी अचीव होती है जब Vs इज इक्वल टू V नॉट के हो जाता है। तो देखिएगा, इसको समझिएगा पहले कि इसका बोलने का मतलब क्या है।
आपके पास क्या चीज गिवन नहीं है, डिस्चार्ज गिवन नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब दिक्कत हो जाएगी तो मैंने आपको एक कंडीशंस बताई थी कि 100% एफिशिएंसी, 100% रिमूवल एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, Vs अपॉन V नॉट इंटू 100। ये तभी अचीव हो सकती है, ये एफिशिएंसी आपको तभी अचीव हो सकती है जब Vs इज इक्वल टू V नॉट के इक्वल हो जाता है 100, क्योंकि देखिएगा Vs इज इक्वल टू V नॉट हो जाएगा तो एफिशिएंसी आपको 100% अचीव हो जाएगी। बट अगर आपके पास 100% एफिशिएंसी को अचीव करना, तो यहां पे सर V नॉट के लिए तो हमें डिस्चार्ज चाहिए, तो डिस्चार्ज तो गिवन नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला आपका तभी एप्लीकेबल होगा या तो उसने स्पेशल बोला होगा कि सेटलिंग वेलोसिटी गिवन दे दिया और उसने सरफेस ओवरफ्लो भी गिवन दे दिया, बट सरफेस ओवरफ्लो भी यहां पे गिवन नहीं दिया, हम अज्यूम भी नहीं कर सकते। तो उस समय हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम एक रिलेशंस करते हैं कि L डिवाइडेड बाय VH इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू H बाई VS। क्लियर है? तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, VS मिल जाएगा। क्लियर है? और यहां से मुझे VS मिल जाएगा तो उसको मैं कंपेयर करा दूंगा अपने स्टोक्स लॉ इक्वेशन से। क्लियर है? सिंपल फंडा। अब बट इसके लिए सर हमारे पास लेंथ गिवन होनी चाहिए और आपके पास डेप्थ गिवन होनी है, H गिवन होना चाहिए। तो यहां पे आपके पास सारी चीजें क्या है, गिवन है। क्लियर है? H भी दिया होगा उसने, H नहीं दिया है, H दिया है डेप्थ ऑफ वाटर इज 0.9 मीटर, यानी कि H दे दिया है इज 0.9 मीटर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चंस के अंदर पुट करना चाहूंगा। तो लेंथ कितना दिया था सर, 7.5 मीटर। मैं इसको भी इक्वल टू मान का साइन ले रहा हूं क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, डिवाइडेड बाय VH कितना है, यानी कि फ्लो वेलोसिटी कितना है 0.3, तो दैट इज 0.3 इज इक्वल टू H कितना है आपके पास, H है आपके पास 0.9, दैट इज 0.9 डिवाइडेड बाय VS। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, VS निकल के आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। तो VS यहां पे निकल के आ जाएगा 0.036 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रिलेशंस आपको तभी लगाना जब आपके पास लेंथ गिवन हो और डेप्थ गिवन हो, और क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि उस पे 100% एफिशिएंसी अचीव हो गई है। क्लियर है? ये तो तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास डिस्चार्ज गिवन हो। क्लियर है? तो इतना क्वेश्चंस हमने यहां पे कर लिया है। जब आपने इतना क्वेश्चंस यहां तक कर लिया है तो इसके बाद क्या करो, इसको कंपेयर करवाओ अपने स्टोक्स लॉ इक्वेशन से। तो इसको हमने कंपेयर करवाते हैं। तो VS इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 18 काइनामेटिक विस्कोसिटी इज GS माइनस 1 इंटू G। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू, अब VS कितना है 0.036 इज इक्वल टू डी निकालना है आपको, तो दैट इज डी स्क्वायर इज 18 म्यू। म्यू क्या होता है, काइनामेटिक विस्कोसिटी। काइनामेटिक विस्कोसिटी कैसे निकलती है आपके पास, अभी बताइए। म्यू कैसे निकलता है, ये देखिएगा, ये निकलता है डायनामिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी कितनी है 1.002 इनटू 1000। क्लियर है? GS कितना है आपके पास, G है 2.65, तो 2.65 माइनस 1 क्लियर है इंटू G कितना है 9.81। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, D निकल के आ जाएगा। और जो D निकल के आ जाएगा आपके पास उसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 0.21 mm। तो कैलकुलेट कीजिएगा भाई। क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ पे 1.022 न्यूटन में दे दिया है, तो इसको भी आप केजी में बना दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 रेज़ की पावर -3। तो यहां से जो भी सॉल्व करके आएगा आपके पास D आ जाएगा 0.21 mm। यानी कि जो पार्टिकल का जब आपके पास 100% रिमूवल हुआ होगा तो उस समय आपके पास क्या कितना पार्टिकल साइज का डाया होगा, तो 0.21 mm के पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, तभी हमें 100% की एफिशिएंसी अचीव हो सकती है। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द टाइप नंबर 7। आइए बात करते हैं हम अपनी टाइप नंबर 8 प्रॉब्लम की। टाइप नंबर 8 प्रॉब्लम में क्या है कि इफ 70 मिलीग्राम पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द टर्बिड वाटर। कहने का मतलब क्या है कि 1 लीटर में कितना कंसंट्रेशन, कितना सस्पेंडेड सॉलिड है 70 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि अगर मैं सर यहां पे आपको बात करता हूं कि सर 70 मिलीग्राम
पर लीटर का मतलब क्या हुआ है, इसका मीन हुआ यहाँ पे कि सर 1 लीटर में 70 मिलीग्राम सस्पेंडेड सॉलिड है। तो उसने बोला वाटर, जब आपको 2 ml ऑफ वाटर ट्रीट करना तो अमाउंट ऑफ ड्राई सॉलिड डिपॉजिट इन द टैंक पर डे कितना होगा, और एफिशिएंसी कितनी है उस समय 70% है। क्लियर है? एक बार फिर से बता देता हूं कि जब आपके पास 70 मिलीग्राम पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द टर्बिड वाटर treating 2 ml of water, the amount of dry solid deposit in the tank per day with 70% efficiency of the tank is kg per day। क्लियर है? तो 1 लीटर में जब 70 मिलीग्राम है तो आपके पास 2 mld में कितना होगा, तो 2 mld में सिंपल होगा 70 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइड इनटू 2 mld, 2 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे, कुछ यही होगा। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ पे, और मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करना, तो 1 केजी किसके इक्वल होता है आपके पास, 1 केजी इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। तो 10⁻⁻6 टू 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 mld में कितना, तो यह टोटल आ गया आपके पास, इसको हम टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 mld में कितना, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, तो यह आ जाएगा आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज इक्वल टू 70 इंटू 2 140 kg पर डे। ठीक है, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, mg को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, kg के अंदर, और kg किसके इक्वल है, 10⁻⁻6 के इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास आएगा 140 kg पर डे। क्लियर है? बट क्वेश्चंस में एक ट्विस्ट फिर है कि उसने बोला है कि एफिशिएंसी उस समय 70% ही है। जब एफिशिएंसी 70% है तो टोटल रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, तो टोटल रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड कितना, 70%, तो दैट इज 70/100 इंटू 140। क्लियर है? इसको काटेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 98 kg पर डे। तो यहां पे जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट इज 98 kg पर डे आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम पूछ सकता है, और ऐसा क्वेश्चंस है बिल्कुल आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी गेट का एग्जाम पूछता है। बड़े बड़े एग्जाम ईएससी हो गया, गेट हो गया, एई हो गया, यहाँ पे ये क्योंकि ये आप सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कैलसी का यूज करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा हो क्योंकि 70% एफिशिएंसी के साथ रिमूव हो रहा है ना भाई, तो मैं 70% एफिशिएंसी के साथ ही देख रहा हूं, तो 140 का 70% कितना हुआ, 98 kg पर डे। क्लियर है डियर? तो इस प्रकार से आपके पास हमने हर टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे देखा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा डियर। क्लियर है? इससे ज्यादा आपको स्टडी भी नहीं करना है, क्योंकि यही 8 टाइप की प्रॉब्लम है जो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है गाइस। तो ओके गाइस, थैंक यू।